डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी एडीओ का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ है। 2 शिफ्टों की परीक्षा हुई है। इन परीक्षाओं ने एक बात को तो एकदम क्लियर कर दिया कि जितना आसान हम समझ रहे थे या तैयारी का जो हमारा तरीका होता है उसमें थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव 2 स्तरों पर होनी चाहिए। एक तो जो आप पढ़ रहे हैं उसे कंसेप्ट से पढ़िए और दूसरा माइंड सेट को भी बदलने की आवश्यकता है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिशा में सुधार की आवश्यकता है। अब विशेषकर जब प्रश्न सामने आ रहे हैं, अभी कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, कुल मिलाकर देखें दरोगा की भी जो परीक्षा हुई उसमें ही ये दिख रहा कि थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। जो वन लाइनर हम लोग सेट मार रहे हैं, सेट आप मारिए ज़रूर, लेकिन जो आप किताब में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं उसे आप थोड़ा सा समझ कर पढ़ना होगा। ये आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन अब आ रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारे यहाँ भी ये पैटर्न आ गया है और ये लगातार बढ़ेगा। आयोग भी कह रहा कि हम इसी स्तर पर आगे परीक्षाओं को लेकर बढ़ेंगे। तो एक बात बस कीजिए, जो आप तैयारी करते हैं या करती हैं, जिस किताब से आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, उसमें पढ़ने और समझने का थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए। थोड़ा ठहराव लाइए, थोड़ा सा सोच समझ कर पढ़िए। जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण हमने दिया, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान प्रक्रिया पर जो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि आंशिक शवाधान, पूर्ण शवाधान, समाधिकरण, तीनों ही प्रक्रिया पर आई जाती थी। तो ये आसान क्वेश्चन है, सारी बुक में है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन इस तरह से कथन असर्शन वाला और कई सारे बिंदुओं वाला आ जाता है तो डर तो पैदा करता है। और जब अधिकतर ऐसे प्रश्न आने लगते हैं तो मन में एक भय बन जाता है कि अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न तो हम नहीं जान रहे हैं, या 2 जान रहे हैं, तीसरा नहीं जान रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, नेगेटिव भी है। अब तो परीक्षाओं में नेगेटिव भी आ रहा है। तो केवल पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। तरीका केवल ये क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं थोड़ा सा समझ कर पढ़िए। आप सेट मारिए, आप वन लाइनर भी बनाइए, बिल्कुल वो सब भी एप्लीकेबल है और 40 से 45% अभी भी वैसे ही आते हैं। इसलिए लूसेंट है, क्राउन है, घटना चक्र है, इनकी अपनी उपयोगिता अपनी जगह पे है। लेकिन बाकी किताबों में जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, थोड़ा सा ठहराव के साथ समझते हुए पढ़िए। और अब जब आप प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस सेट पर, तो ऐसे प्रश्नों को भी बनाइए जो थोड़े लेंथी हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहने लगते हैं बहुत प्रश्न का स्तर बढ़ा दिया गया सर, ऐसा प्रश्न अब नहीं आता है, या 2, 4, 10 आता है, ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। आप कई बार कंप्लेन करने लगते हैं, है ना। तो ये मान कर चलिए कि अब परीक्षाओं में, विशेषकर थोड़ा स्तरीय परीक्षा जैसे पीसीएस की परीक्षा हो, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, दरोगा का एग्जामिनेशन हो या इस लेवल की परीक्षा हो, तो आप प्रश्नों का स्तर ऐसा रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न रहेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल, मल्टी लेवल, जिसमें बहुत सारे कथन रहेंगे, असर्शन रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे और तब आंसर मांगा जाएगा। ये चरित्र अब आगे चलेगा। और इसमें विशेषकर देखिए साइंस के क्वेश्चन तो बहुत कठिन हो जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत कठिन हो जाते हैं। इसमें केवल सूचकांक में कितना भारत का रैंकिंग है ये नहीं पूछ रहा है, अब ये भी पूछ लेगा पिछले वर्ष से इसमें कितने का बदलाव आया है, कितने अंकों का उतार या चढ़ाव आया है, कौन सी संस्था जारी करती है, इसका थीम क्या है, बहुत सारी बातें हैं। तो इनको अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल कीजिए। कठिन अब प्रश्न आएंगे ही आएंगे, सारी परीक्षाओं में आएंगे। तैयारी का तरीका थोड़ा सा बदल करके थोड़ा सा इंक्लूसिव, थोड़ा सा समझदारी वाला करना पड़ेगा, है ना। तो एकदम मत घबराइए। अब आपके पास पीसीएस, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, आने वाली दूसरी भी परीक्षाएं हैं, सीजीएल भी होगा। देखिए सीजीएल का भी जो क्वेश्चन सीजीएल 4 का आएगा बीएसएससी का, उसमें भी आप मान कर चलिए प्रश्नों का स्तर रहेगा अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे 40 से 45%, 50% तक, लेकिन आप 25 से 30, 40% क्वेश्चंस तक आप ये कंसेप्चुअल रहेंगे, मल्टी लेवल के रहेंगे, बहुत सारे कथन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होंगे और तब आपसे आंसर मांगा जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर लगा कि ये बड़ी परीक्षा है, एक ही स्टेज पे हो रहा है, एडीओ की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर क्वेश्चंस का स्तर नहीं बढ़ाएगा, जिसमें मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है और आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चंस आ जाए। ऐसा नहीं होना था। लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूर कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक थी। तो लगातार इस तरह के 8-10 आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो माइंड में पजल हो जाता है कि पता नहीं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव भी है, और डर पैदा हो जाता है। तो ये डर आपका वाजिब है, ज़रूर आपने सभी ने मेहनत किया था, लेकिन ज़रूर है कि हम लोगों ने भी जो देखा क्वेश्चंस का स्तर बहुत ऊपर था, यूपीएससी लेवल का था। और अब लग रहा कि आने वाली परीक्षाओं के लिए तो कम से कम हम सजग हो जाएं, ताकि उसमें कम से कम हम इसे झेल सकें और एग्जामिनेशन निकालने की स्थिति में आ सकें। हम आपके साथ रहेंगे, आगे भी इस तरह की बातें होती रहेंगी। हम लोग देखेंगे कि इस तरह का उपाय क्या है, बातें करेंगे। आप सिर्फ तैयारी के लिए तैयार रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। आगे कम से कम अब ऐसा ना हो, इसका ज़रूर हम सभी प्रण लें। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।